अगर इंडिया आगे जा रहा है वो एजुकेशन सिस्टम की वजह से जा रहा है। आप तो वहाँ पे रहे हैं, कितना टाइम वहाँ पे रहे हैं? मैं तकरीबन 6 या 7 साल वहाँ रह चुका हूँ। 6-7 साल। एजुकेशन भी वहाँ से हासिल की? आधी वहाँ से आधी मतलब गवर्नमेंट स्कूल से, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, प्राइवेट इंस्टीट्यूट से? क्या नाम था उसका? भाई है मेरा वो। आप इंडिया से ही हैं, मतलब ठीक है। मैं पहली दफ़ा किसी ऐसे नौजवान से मिल रहा हूँ, किसी ऐसे पाकिस्तानी से मिल रहा हूँ जो कि अपनी एजुकेशन इंडिया से हासिल करके आए हैं, आधी एजुकेशन। और ये बताएं, अभी आप इंडियन हैं या पाकिस्तानी? मतलब कैसे आप सब, मैं लक्ष्मी ठाकुर आ गई नए वीडियो के साथ आप लोगों के पास। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तान के कुछ ऐसे नौजवान जिन्होंने अपनी कुछ एजुकेशन जो है मतलब 6 या 7 साल की एजुकेशन उन्होंने अपनी इंडिया से हासिल की है, और वो अभी उनके एजुकेशन सिस्टम, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम के मुताबिक उनकी जो बोलने की तरीका है, उनका जो वो जितने अच्छे से इंग्लिश बोल पा रहे हैं, जितने अच्छे से वो हर बात को बता पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं, तो हम उनके बोलने के तरीका, उनका इंग्लिश देखेंगे। हालांकि वो अलग मतलब वहाँ के एजुकेशन हासिल करने वाले पाकिस्तानियों से काफ़ी अलग होने वाली है, जो यहाँ से इंडिया से कुछ बच्चे जो यहाँ से पढ़ के गए हुए हैं वापस से पाकिस्तान। तो आज हम मिलेंगे कुछ इन्हीं बच्चे से और उनसे पूछेंगे कि वो क्या सोचते हैं पाकिस्तान के बारे में, और वो इंडिया से एजुकेशन करके वापस से पाकिस्तान गए हैं, इस बारे में वो वापस से क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए आइए पहले हम पूरा वीडियो देख लेते हैं और हम मिलते हैं वीडियो के एंड में। रिजल्ट्स की बात की जाए हमारे पाकिस्तान की, इवन बांग्लादेश की बात की जाए, हमारे पास 3 से 4 बिलियन डॉलर ऑलमोस्ट मौजूद हैं, जबकि बांग्लादेश के पास 50+ हैं। और इसके अलावा इंडिया की बात करें, अभी रिपोर्ट आई थी कि उनके पास 600+ बिलियंस की अगर बात करें, बिलियन डॉलर की बात करें, वो मौजूद हैं। 650 की कोई बात करता है, कोई 600+ बिलियन डॉलर की बात करता है। इतना फ़र्क आपको नज़र आ रहा है पाकिस्तान में और दूसरे कंट्रीज़ में, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? अब हम स्टूडेंट्स हैं खुद, हमें इतना कुछ पता नहीं ना, हमने अपनी हिस्ट्री इतनी पढ़ी हुई है। ठीक है। जितना हम कह सकते हैं कि हमारे लीडर्स सही नहीं है। ठीक है। शुरुआत से हमें करप्शन का माहौल मिला है। अब जैसे हमारे जो सीनियर्स थे, हमारे कजन्स भी, या कोई हमारी तरफ से गवर्नमेंट जॉब्स में जा भी रहा है ना, वो यही सोच रहा है पगार तो इतनी मिलनी है 50-60 हज़ार, उससे ज़्यादा जाना नहीं है। अच्छा। तो करें कैसे, जुगाड़ कैसे हो? 50 हज़ार तो हमारे ऐसे ही गुजर जा रहे हैं पढ़ाई में एक महीने में। एक सेमेस्टर की फीस कितनी है वो? अगर जाहिर सी बात है, एक सेमेस्टर की फीस इतनी है, बंदा बचेंगे क्या? अगर 60 हज़ार कमा रहा है, वो अपने बच्चे को खिलाएगा क्या, पिलाएगा क्या? तो वो इसी साइड जा रहा है कि करप्शन करके कमा लूँगा। करप्शन एज ए यहाँ सिंध की अगर बात करें क्या, और ख़ास तौर पे हिंदू कम्युनिटी की अगर बात करें, एज ए हिंदू पाकिस्तानी यूथ क्या समझते हैं इंडिया जिस तरीके से डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है? वहाँ पे मुस्लिम भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, और 1 अरब 50 करोड़, ऑलमोस्ट 40-50 करोड़ की आबादी है। वो सबको इस तरीके से लेके ना सिर्फ चल रहे हैं बल्कि डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। हम 25 करोड़ को नहीं लेके चल पा रहे प्रॉपर। क्या रीज़न क्या समझते हैं आप? यार देखो यार, यूनिटी नहीं है अपनी। बाकी कंट्रीज में, चलो इंडिया की बात की जाए, इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो हमसे तो थोड़ा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आगे हैं। तो उनकी भी सेम सिचुएशन है पॉलिटिकल, उधर भी करप्शन है। उधर इतना करप्शन नहीं है जितना हमारा है। उनका करप्शन सिटीज़ में ख़त्म हो चुका है बिल्कुल। रूरल में चल रहा है, मतलब ट्राइबल एरिया जैसे वडेरा हो गया, वो वहाँ पे भी यही सेम निज़ाम है, पर वो रूरल में अपने सिस्टम को, खास तौर पे जो मेन सिस्टम है, मेन सिटीज हैं, डिजिटलाइज कर दिया उन्होंने। डिजिटलाइज कर दिया है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव कर दिया है। आपकी ऑफिशियल बिल्डिंग्स है, जो आपके ऑफिशियल ऑफिस हैं, वो आपने बिल्कुल बेहतरीन कर दिए हैं। यहाँ पे बिल्कुल निज़ाम नहीं है। यहाँ पे आप जाओ नादरा में, आपको काम हो जाएगा आपका, और वो कहेंगे 30 दिन लगेंगे आपको। ऊपर साइड में पट्टी वाला बोलेगा 2500 दो, 3 दिन में काम करके दूंगा। क्या समझते हैं अगर इंडिया डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है? अभी जो खबर आ रही है कि बिलियन डॉलर की जो उनके फॉरेन रिजर्व्स हैं, फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसको? यही है कि क्या कहते हैं, यहाँ पे इतना सपोर्ट नहीं करते। जैसे कोई टैलेंट हो या किसी कोई बंदे में स्किल्स हो तो उसको इतना ऊपर नहीं जाने देते। जैसे कोई बंदा, अगर कोई AI स्पेशलिस्ट हो या जो भी हो, इतनी जॉब्स भी यहाँ अवेलेबल नहीं है। आप इंडिया में जाए, इंडिया में IT की बहुत सारी स्कोप बना हुआ पूरा। तो उनका फिर एक नाम है ना, पूरा एक बना हुआ है, उनका डेवलप हुआ हुआ है पूरी एक कंट्री, एक मतलब उनका एक पूरा निज़ाम चल रहा है। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं है। पूरा पाकिस्तान को, कराची को ही देख ले तो कराची 3rd नंबर पर आता है डर्टीएस्ट सिटी में वर्ल्ड के। डर्टीएस्ट सिटी? हाँ, वो मतलब इसके कचरे के हवाले से वर्स्ट सिटी जो आती है। ठीक है, आप देख लें, हर जगह कचरा ही कचरा। हम इसे यहाँ पे सिटी ऑफ लाइट्स कहते हैं। सिटी ऑफ लाइट्स तो बस आप सुबह को रात को जला दे, सारी लाइट से सिटी ऑफ लाइट्स बन गई। ठीक है। ऐसे कोई मुकाम किसी को नहीं दे सकते ना। सिटी देखी जाती है जहाँ पे आप सेफ फील करें, जहाँ पे आप कमाएं, जहाँ पे आपको क्वालिटी एजुकेशन मिले, जहाँ पे आपके बच्चे बढ़ें, चोरी वगैरह ना हो, जहाँ सेफ हो आप मतलब रात को
रात को निकल सकें बाहर, रात को खाना खा सकें। ये डर नहीं हो कि आपको 24 घंटे आपकी मोबाइल की रफ्तारी करनी है, ऐसे ही है आपको अपने पैसे बचाने। आपने अपने कंट्री के लिए क्या सोचना है जब आपका एक हाथ वैसे ही पॉकेट के ऊपर होता है कि कहीं मोबाइल ना निकल जाए तो आपने वो कंट्री का बंदा सोचेगा, वो सोचेगा अगर मैं यहाँ बड़ा हूँ, यहाँ पे मैं कमाऊँ, चलो मैं अपनी मेहनत मुशक्कत करके अपने शादी करूँ, बच्चे को करूँ, तो बच्चों को खिलाऊंगा क्या? बच्चे मेरे जाएंगे कहाँ, सेफ होंगे? ठीक है। कल उन्होंने मार दे से हम माइनॉरिटीज़ हैं, बहुत सीन हो रहे हैं, सबको पता है। यहाँ पे जैसे माइनॉरिटीज़ के साथ जुल्म हो रहा है, इंडिया में मुस्लिम के साथ जुल्म हो रहा है, वो भी माइनॉरिटीज़ हैं। ठीक है। तो अच्छा नहीं, अभी एक यहाँ पे मंदिर की खबर सुनी थी जिसको हम कवर करने आए थे। यहाँ पे श्री मारी माता का मंदिर है जिसे डिमोलिश किया गया और ये चीज़ें थी, ये चीज़ें। अच्छा, इंटीरियर सिंध में तो ये चीज़ें ज़्यादा सुनने को मिलती हैं। बहुत ज़्यादा है। जब मेरा खुद का एक शहर है घोटकी, वहाँ पे इतने हालात ख़राब हो गए हैं कि आप हिंदू कम्युनिटी 6 के बाद निकल नहीं सकती। अच्छा। वहाँ पे मतलब पुलिस इतना प्रोटोकॉल दे रही है कि 6 से बाद आप नहीं निकलें, आपकी अपनी हिफाजत है, 6 के बाद निकलना बंद कर। ये गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा किया जा रहा है। अच्छा, टॉपिक के साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे, मतलब मिनॉरिटीज और खास तौर पे इंटीरियर सिंध से हैं, तो ये थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करें। ये गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा किया जाता है या लोग आपस में इस तरीके से मुतनफ़र हो चुके हैं कि हिंदुओं को देख के जो सा 6 बजे के बाद वो बाहर ही नहीं निकल सकते? नहीं, वो तो हमारी सेफ्टी के लिए वो कर रही है ना पुलिस की। आप 6 से बाद नहीं निकले, आप रात में निकल लें, हम आपकी हिफाजत नहीं कर सकते क्योंकि रात में। किनसे नहीं कर सकते, यानी किससे डर है? अब मैं किसी कम्युनिटी को नाम तो नहीं दे सकता ना, इससे खराब हो जाएगा ना। बाकी सब इंसान ही है। हाँ, ऐसे ही हम है। सब इंसान ही। आप जाने की रीज़न भी तो यही नहीं कि बाहर जाके सेट हो, ईमानदारी से बताइएगा। जाहिर सी बात है, अब फ्री लैंग्वेज में बोला जाए तो इजी हो के बिल्कुल बंदा कचरे से निकल के वापस कचरे में नहीं आता। यही सोच होती है सर कि अगर बाहर जाएंगे, कमाएंगे, अच्छा एजुकेशन मिलेगी, अच्छी तरीके से कमाएंगे, वहाँ पे सेटल हो जाएंगे, अगर रहा तो माँ बाप को भी वहाँ बुलवा लेंगे। सबकी यही ख्वाहिश होती है। अभी यहाँ पे रहना कौन पसंद कर रहा है? तो मतलब पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है आपको? मोहब्बत तो सबको है, मोहब्बत तो लाइक अब यहाँ पे आप नारे लगवाना शुरू कर दे आई लव पाकिस्तान, 1000 लोग बोल लेंगे आई लव पाकिस्तान, पर प्रैक्टिकली कौन क्या प्रैक्टिकल कोई पसंद नहीं करता पाकिस्तान को। सब अंदरूनी बोलेंगे यार मुल्क खराब हो रहा है, देश खराब हो रहा है, पॉलिटिशियन हराम खोर हैं, हर कोई बोलेगा, पर ठीक करने के लिए आगे कोई नहीं आएगा। आगे ये एजुकेशन सिस्टम इंडिया का और पाकिस्तान का क्या फ़र्क है? क्या अगर वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं तो अपने एजुकेशन सिस्टम की वजह से जा रहे हैं, अपने पॉलिटिशियंस की वजह से जा रहे हैं? किस वजह? कोई तो रीज़न होती है ना। इवन बांग्लादेश की अगर मैं आपसे बात कर लूँ, कभी आपने सोचा होगा ऐसा? वेल, जहाँ तक मैंने सुना है ये खुद इंडिया से रह के आए हैं। अच्छा, अभी शिफ्ट इनको आप कब आए वहाँ से? 2018 में। 2018 में लोग यहाँ से, मैं सुन रहा हूँ कि बड़ी तादाद में हिंदू कम्युनिटी की अगर बात करें वो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। आप इंडिया से यहाँ माइग्रेट हो गए? फैमिली पहले यहाँ से थी। अच्छा, हम लोग फादर वगैरह वहाँ पे थे तो हम लोग ने माइग्रेट यहाँ पे कर दिया था। ठीक है। कौन से सिटी में आप रहते थे? हम लोग अहमदाबाद से। अहमदाबाद में रहते थे। तो मुझे ये बताएं, वहाँ के जो यूथ है, अगर उधर के यूथ की बात करें, यहाँ के यूथ की बात करें, आप तो वहाँ रह के आए हैं, क्या फ़र्क है? सोच में फ़र्क है? कोई एजुकेशन में फ़र्क है? वहाँ ये है कि यहाँ पे आप अगर 6 या 7 क्लास के बच्चे को ले लें तो उसको कोडिंग के बारे में कुछ पता नहीं होगा, ठीक है। इतना कुछ आइडिया नहीं होगा। वहाँ के आप किसी 5th क्लास के बच्चे को पकड़ लें तो उसको भी कोडिंग आती होगी। अच्छा, आपने बोला यहाँ के 6 या 7, मैं कहता हूँ यहाँ के आप मैट्रिक के बच्चे को ले लें, फर्स्ट ईयर के बच्चे को ले लें, उन्हें कोडिंग मैं ऐसी ही बात है। ये सेकेंड ईयर के बच्चे को ले लें, या ये अभी जेबिस में पढ़ रहे हैं, इसकी क्या कहते हैं अपना, ये जेबिस में जो अभी पढ़ रहा है, इसके जो सर्स इसको सिखा रहे हैं, मैंने वही चीज़ें देखी। वो मेरे दोस्त बोल रहे ये सर, तो मैं इनको सर को पढ़ा दूं बैठ के वैसे। अच्छा, इंडिया से जो लोग हैं वो कहते हैं ये तो हम 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। हाँ, ठीक है। क्या अगर इंडिया आगे जा रहा है वो एजुकेशन सिस्टम की वजह से जा रहा है? आप तो वहाँ पे रहे हैं, कितना टाइम वहाँ पे रहे हैं? मैं तकरीबन 6 या 7 साल वहाँ रह चुका हूँ। 6-7 साल। एजुकेशन भी वहाँ से हासिल की? आधी वहाँ से मतलब गवर्नमेंट स्कूल से, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, प्राइवेट इंस्टीट्यूट से? क्या नाम था उसका? भाई है मेरा वो। अच्छा, आप इंडिया से ही हैं, मतलब ठीक है। मैं पहली दफ़ा किसी ऐसे नौजवान से मिल रहा हूँ, किसी ऐसे पाकिस्तानी से मिल रहा हूँ जो कि अपनी एजुकेशन इंडिया से हासिल करके आए हैं, आधी एजुकेशन। और ये बताएं, अभी आप इंडियन हैं या पाकिस्तानी? मतलब आपका ID कार्ड यहाँ का है, वहाँ का है, क्या सीन है? मैं समझा। वीज़ा के बेस पे स्टे कर रहे हैं हम लोग। पाकिस्तानी वीज़ा है लेकिन नेशनलिटी इंडियन है, पासपोर्ट इंडियन है हमारा। पापा पाकिस्तानी है तो उनके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे रुके। ठीक हो गया। अच्छा, एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा था, कौन से स्कूल में आपने एजुकेशन हासिल की वहाँ पे? मैं पिनाकल पब्लिक स्कूल में था जो अहमदाबाद में है, और मैं 8th क्लास तक वहीं पे पढ़ा हूँ। लेकिन उसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, क्योंकि हम लोग कोडिंग तभी स्टार्ट करते हैं जब हम लोग किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल होते हैं। हाँ। लेकिन वहाँ पे मतलब बेसिक्स हमें 5th क्लास से ही मतलब HTML CSS सिखाना स्टार्ट करते हैं। वो चीज़ें जो हम यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं वो वहाँ पे
5th या 6th क्लास में ही पढ़ा दी मतलब जाती है। फाउंडेशन स्टार्ट हो जाता है वहीं से कि बच्चों का मतलब एकदम क्लियर हो जाता है कि आगे हमें करना क्या है। क्या आप क्या कह रहे थे? वहाँ पे चॉइस ज़्यादा है, लाइक आप बचपन से आप अपने सब्जेक्ट चूज सकते हैं। वहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत है सब्जेक्ट्स में, लाइक पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी। यहाँ पे आप इंटरमीडिएट को ले लें, कहीं कहाँ है हमारे पास, यहाँ पे सिर्फ AOA लेवल वालों को मिलता है ये प्रिविलेज। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास प्रिविलेज नहीं है, हम ना वर्ल्ड एथिक्स चूज़ कर सकते हैं, ना वर्ल्ड पॉपुलेशन चूज़ करते हैं, वर्ल्ड रिलीजियस चूज़ नहीं कर सकते, आप फिलोसफी चूज़ नहीं कर सकते, सोशोलॉजी चूज़ नहीं कर सकते। ये चीज़ें मैटर करती हैं, ये चीज़ें आपको इंसान बनने की तमीज़ देती हैं। बिल्कुल, सबसे एजुकेशन का मकसद ये है कि सबसे पहले आप इंसान बनो, खुद को इंसान समझो, ना कि हिंदू, ना कि मुस्लिम, ना कि क्रिश्चियन, ना कि सिख। लेकिन यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे अगर इस्लामियात की बात करें, नो डाउट मुसलमानों के लिए वो कंपलसरी है, होनी भी चाहिए। लेकिन आप लोगों को अगर देखा जाए, बहुत से ऐसे स्कूल हैं, क्या आपको हिंदुओं के हवाले से कोई बुक्स पाकिस्तान के सिस्टम में है जो पढ़ाई जाए? जैसे हमारे लिए कंपलसरी है इस्लामियात, तो आपके लिए भी तो बेसिक। लाइक जो मेरे कॉलेज में था ना, हाँ नहीं, स्कूल कॉलेज में तो मैं भी हूँ। स्कूल में भी आई वाज दी ओनली गाय इन माय क्लास टू स्टडी एथिक्स। अच्छा, मतलब इस्लामियत नहीं थी, इस्लामियत थी, पर वो कह रहे थे अगर तुम्हें लेनी है तो लो, टीचर नहीं है हमारे पास। अच्छा, पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है, तुम्हें खुद ही पढ़नी पड़ेगी। ठीक हो। बुक्स थी, बुक्स मतलब रेलेवेंट नहीं है, बुक्स में आपको एथिक्स डजंट मीन अ रिलीजियस ठीक है, सब्जेक्ट, बस इट्स एन मतलब एथिक्स, मैनर्स, हाउ टू बिहेव, हाउ टू लिव, राइट्स वगैरह ऐसे लेकिन ethics नहीं रिलीजियस होता। हवाले से अगर मैं, जैसे हम इस्लामियात पढ़ सकते हैं, आप हिंदुइज्म के हवाले से कोई बुक नहीं? वो बुक नहीं है, वैसे आपको अलग से एक छोटे से कम्युनिटी हैं, जैसे उनके अपने स्कूल्स होते हैं छोटे से, आप जहाँ ठीक है। रिलीजन के बारे में पढ़ सकते हैं, लाइक एवरी मंथ। पाकिस्तानी है, बस ये लास्ट में हम यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। अगर आप एजुकेटेड लोग या जो एजुकेशन हासिल अच्छे इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, आप अगर बाहर चले जाएंगे, पीछे ऑलरेडी एजुकेशन इतनी नहीं है पाकिस्तान में, फिर तो फ्यूचर बिल्कुल डार्क नज़र आ रहा है। वेल इफ़ यू लव पाकिस्तान कम बैक। अच्छा, अब वापस आएंगे। अगर आप एजुकेशन वहाँ लेके आ रहे हैं तो वापस आ जाए, मुल्क को बेहतर करें। अगर आप पाकिस्तान से सच्ची में प्यार करते हैं, बाकी झंडे वाला प्यार तो हर कोई कर सकता जो है। कि हम शायद आपने खबर सुनी, हम एक रिकॉर्ड भी बनाने जा रहे हैं इस 14 अगस्त को। दुनिया का सबसे बड़ा जो परचम है, जो फ्लैग है, वो हम 40 करोड़ रुपया लगा के IMF से पैसे लेके जो हम वो ये करने जा रहे हैं। 40 करोड़ आप यूथ एम्पावरमेंट पे लगाएं, आप यूथ के बिजनेस पे लगाएं, यूथ आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगी। ऐसे ही है, आप ऐसे ही लगाएं 40 करोड़। वो ये फ्लैग की जगह कई ऐसे हम रिकॉर्ड बना देंगे कि यूथ में जितनी पोटेंशियल है, जितनी एनर्जी है, आप यूथ में लगाएं पैसे। आप बुजुर्गों के ऊपर लगा रहे हैं जो 70 साल के कुर्सी पे बैठे हुए हैं। पॉलिटिशियंस हैं या कुछ लोग जिनका खास तौर पे मीडिया, जिनका काम ही लड़ाई से, नफरतों से चलता है, तो वो एक वीडियो नहीं आती, छोटे बच्चे से पूछते हैं व्हाट डू यू वांट टू बी इन द फ्यूचर, वो बोलता है आई वांट टू बिकम एन आर्मी एंड डिस्ट्रॉय इंडिया। ये आप बच्चों में बचपन से ही सोच डाल रहे हैं, तो आगे जाके क्या सोचेगा, ठीक हो वो गया। क्या कहेगा कि इंडिया को। तो गाइस हमने वॉच कर लिया फुल वीडियो। तो जिस तरह हमें देखने को मिला कि मतलब यहाँ से जो पाकिस्तान के अवाम जो यहाँ से पढ़ के गए हैं, जो वहाँ के लोग जो यहाँ से पढ़ के गए हैं, उनकी जो है वो आधा स्टडी उन्होंने वहाँ से की है और उन्होंने 6 साल की स्टडी उन्होंने इंडिया से की है। तो उनसे पूछा गया कि मतलब वहाँ की स्टडी जो करके वो वापस यहाँ आए, उनका क्या रीज़न है। मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई, मतलब जैसे उन्होंने खुद भी एग्जांपल दिया कि कोई कचरा में रह के अगर कचरा से वापस निकल जाए तो वो वापस वहाँ नहीं आना चाहता। तो फिर भी इनका रीज़न हमने देखा और हमें पता चला कि जिस तरह हम जैसे पूछ सकते हैं उनसे कि अगर वो जिस तरह से यहाँ पाकिस्तान के बारे में बता रहे हैं कि वहाँ का राजनीतिक क्षेत्र जो है कि इस तरह से पूरा बेकार हो चुका है। क्योंकि अगर मान लीजिए एक एग्जांपल ऐसे दे सकते हैं कि अगर हम स्कूल में जाते हैं और हमें पढ़ाया जाता है, तो अगर हमें पढ़ाने वाला अगर टीचर ही सही ना हो तो स्टूडेंट पे वो प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो वो पढ़ने जाते हैं, जो वो सीखने जाते हैं, वो नहीं सीख पाएंगे। तो इस तरह से कह सकते हैं कि हमारे देश को चलाने के लिए हम एक जो लीडर चुनते हैं, अगर वो ठीक ना हो, अगर वो, जैसे इन्होंने खुद भी बताया कि वो घूस खाने वाले हैं कि पैसे दे दो, ये काम इतने टाइम में हो जाएगा, वगैरह वगैरह वाली बातें, तो इसमें जो है कि हमारा देश का हालात वो ठीक नहीं हो सकता। जिस तरह की से देश होते जा रही है, उसकी जो स्थिति है वो और से ज़्यादा और बिगड़ती जाएगी, पर वो उन्नति के राह पे नहीं चल पाएगी। तो इसी तरह भी वो जो हालात है, उनके कहने से यही पता चलता है कि उनकी हालात अभी इसी तरह से होते जा रही है। और अगर वो अपने देश के बारे में ऐसा बता रहे हैं तो वो हकीकत बता रहे हैं, सबसे पहली बात तो। और दूसरी बात, अगर ऐसा पूछा जाए कि आप अपने मुल्क से, आप अपने पाकिस्तान से प्यार नहीं करते, तो उनका जवाब ये नहीं है कि देखिए अगर हम नारा लगवाने के लिए किसी को बुलाए तो अभी आई लव पाकिस्तान बोलने वाले कितने आ जाएंगे। पर ये जो है कि कोई वहाँ रहना नहीं चाहता। अभी वहाँ की जो ऐसा हो गया, वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ के एजुकेशन ऐसे हो गए कि वहाँ पे कोई रहना नहीं चाहता। आपको क्या लगता है इस वीडियो में कितनी सच्चाई है, वहाँ के लोगों ने अपने देश के बारे में कितनी सच्चाई बताई है, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप कहाँ से हैं ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।